हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो अगेन रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में से ही एक टॉपिक है। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था मेरे वीडियोज़ के थ्रू कि आप लोग जो जो टॉपिक पे कमेंट करोगे उन सारे टॉपिक्स पे 1 बाय 1 वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने वो सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है कि आप सबके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने अपना मनचाहा टॉपिक कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज उस पर भी वीडियो मिल जाएगी आपको। सो आज जो है, आज हम बेसिकली जानेंगे कि आपकी लाइफ किस ओर आगे बढ़ रही है। लाइक व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर अपकमिंग टाइम, या फिर आप 1 साल बाद लाइफ में कैसा करेंगे, कौन से स्टेज में रहेंगे, ठीक है। क्या आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ आज हम डिटेल में जानेंगे। सो बेसिकली आपके पर्सनल लाइफ के बारे में आज हम टैरो प्रेडिक्शन करेंगे और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा लाइट डाल के देखेंगे। सो आज यहाँ पे 3 ऑप्शंस मौजूद हैं और आप इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो इन तीनों कार्ड्स पे आप फोकस करें। जिस भी कार्ड पे आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए। और अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली जानना चाह रहे हो तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो आपके सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है तो आपको इस थर्ड कार्ड को चूज़ करना है, ठीक है। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर, कल्चर, रिलीजन, एज, सिचुएशन के हो, आप सभी मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल, बाथ सॉल्ट, स्पेल जार्स वगैरह वगैरह की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा दिख रहा होगा कॉर्नर पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ज़रूर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चेंज कार्ड को चूज़ किया है, फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ किस ओर आगे बढ़ रही है, आगे आने वाले वक्त पे क्या होने वाला है, डिटेल में जानते हैं। सो रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। तो आपने चूज़ किया है चेंज। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यू आर लिटरली हसलिंग फॉर बैलेंस इन योर लाइफ राइट नाउ। मुझे यहाँ दिख रही है कि चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रह के, ठीक है। अभी आप लिटरली कहीं ना कहीं चाहते हो कि कुछ कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में, आपके नक्षत्रों पे, आपके प्लानिटरी पोजीशंस में हो, सो दैट आपकी लाइफ बैलेंस तो रहे बट आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाए, आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाए या कुछ ग्रोथ हो पाए आपके लाइफ का। सो बेसिकली आप एक मिराकल का या डेस्टिनी के तरफ से कोई यूनिवर्सल चेंज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। आपको अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा है कि ठीक है, हमने बहुत डिसीजंस ले लिए हैं, या हम जो करना चाह रहे थे या जो बोलना चाह रहे थे वो हमने बोल लिया, कर लिया, बट हमको अब रिवॉर्ड्स चाहिए जो हमारे किस्मत में है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और भी कार्ड्स दिखते हैं। सक्सेस। सो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिस भी पाथ पे आप है इस वक्त प्रेजेंट में, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है या कुछ है। आपका यूनिवर्स से या अपनी किस्मत से एक्सपेक्ट करना ये कहीं ना कहीं सही दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आप अभी सही ट्रैक पर भी हो। तो अब जिस ट्रैक पर हो उस ट्रैक पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रह के चलना होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऑल्दो सही ट्रैक पे हो और आपका एक्सपेक्ट करना भी सही है,
बट आपका एफ़र्ट कम होते जा रहा है। इसके वजह से आपका जो डेली बेसिस में एफ़र्ट होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं 100%, बिकॉज़ यू आर रिलाइंग ऑन योर डेस्टिनी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि किस्मत का रिवॉर्ड मुझे चाहिए, किस्मत में। और हो सकता है कि आपने फिगर आउट भी किया है, ये बहुत कम लोगों के लिए बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने हो सकता है फिगर आउट भी किया है कि आपका राजयोग है, या फिर कोई अच्छा टाइम आने वाला है, या कुछ एक अच्छा अबंडेंस का आपका फेज़ आ रहा है। सो उसके लिए यू आर वेरी एक्साइटेड एंड यू आर वेटिंग कि कब वो टाइम आएगा, बट यू आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली फॉर गेटिंग दैट थिंग और मूविंग क्लोजर। यू आर रियलाइंग ऑन डेस्टिनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो एनर्जेटिक वे में जो अप्रोच है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नो मैटर आपको डेस्टिनी पे भरोसा हो, नो मैटर आपको डेस्टिनी का कोई चीज़ भी अच्छा मिलने वाला है, आप सही पाथ पे भी हो, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो भी रही है, बट चीज़ों को अगर थोड़ा सा जल्दी पाना चाहते हो, चीज़ों में थोड़ा जल्दी ग्रोथ चाहते हो, जल्दी बैलेंस चाहते हो, तो जो आपका डे टू डे बेसिस में जो एफर्ट है ऑल ओवर टू योर लाइफ वो थोड़ा कम है, उसे थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए, थोड़ा सा लेजीनेस से निकलिए। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि येस आई एम डूइंग सफिशिएंट मेहनत, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा फिर से रीवैल्यूएट करना चाहिए अपने लाइफ को, क्योंकि कहीं पे तो थोड़ा सा मुझे स्लो डाउन जाते हुए आप दिख रहे हो। ठीक है, बिकॉज अभी आपका फॉर ग्रांटेड वाला एनर्जी आ गया है कि मेरे को तो मिलना ही है, मेरा लाइफ तो अच्छा होगा ही, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट। इसके लिए आप उतनी लेवल पे हासिल नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। चलिए और विकास देखते हैं। We have Queen of Arrows, Four of Stones, we have Ace of Wands, Nine of Wands. ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है थोड़ा सा अगर अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट में, सो यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले चीज़ तो मुझे यहाँ दिख रही है कि एक बहुत ही अच्छी इंडिपेंडेंट एनर्जी जो कि अपने लिए जी रहा हो। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने टर्म्स पे लाइफ को लीड कर पाएंगे। सो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, किसी के इन्फ्लुएंस में हो, किसी के अंदर डिपेंडेंट हो, या किसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे ये आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली लाइफ को जी नहीं पा रहे हो, सो जो अपकमिंग आपका एक साल आने वाला है, लाइक जो नेक्स्ट ईयर है आपका, उसमें आप अपने आप को बहुत फ्री स्पिरिटेड फील करेंगे, बहुत लाइट वेटेड फील करेंगे। ठीक है, जहाँ पे कोई भी ड्रामा, कोई भी अननेसेसरी फैक्टर्स, अननेसेसरी लोग आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में पाओगे जहाँ पे आपको कुछ खोने का डर नहीं रहेगा। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई भी अगर आपका जॉब है, बिज़नेस है, कुछ भी है, वो परमानेंट होगा और आपके अंदर से इनसिक्योरिटीज़ हट जाएंगी। आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे जैसे आप हो, आपको एक फ्रीडम मिलेगा। अब वो फ्रीडम किसी भी तरीके से, किसी टाइप के फाइनेंशियल डेथ से फ्रीडम हो सकता है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से फ्रीडम हो सकता है, किसी टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट से फ्रीडम हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, कोई भी फ्रीडम हो सकता है, XYZ आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहोगे, ज़्यादा सोशल होना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बिकॉज आपको जो चाहिए था वो एक साल के अंदर आपको वो डेस्टिनी दे रही है, वो रिवॉर्ड दे रही है। तो एक परफेक्ट जॉब, फाइनेंशियल गेन, या खुद का घर, या फ्रीडम आपको मिल जा रहा है। सो अब आप इस चीज़ को इंजॉय करने में और अपने आप तक रखने में प्रिफर करोगे। ठीक है, सो बाय द नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपना एक फाउंडेशन ज़रूर बना लोगे, कुछ नया स्टार्ट ज़रूर कर लोगे,
और जो लोगों के साथ, जिन लोगों ने आपको चीट करा है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, बुरा फील करवाया, वो लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो लोगों को रियलाइज़ होगा आपका वर्थ एंड वैल्यू, ये भी चीज़ दिख रहा है। और नेक्स्ट ईयर तक आप कहीं ना कहीं बहुत ही स्टेबल, बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाएंगे, ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है। सो इन केस अगर कोई पावरफुल जॉब वगैरह आप पाना चाह रहे हो, लाइक सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो, या कोई XYZ जहाँ पे अथॉरिटी है, पावर है, कोई पोस्ट भी हो सकता है अब, ठीक है, तो वो चीज़ मिलता हुआ बाय द नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है, जिसको लेके आप बहुत प्राउड भी रहोगे, बट आप बहुत कंसर्न रहोगे अपने लाइफ को लेके। सो आप थोड़ा सा जो है सोशलाइजिंग करना, टाइम पास करना और ढिंढोरा पीटना या सब कुछ शेयर करना चीज़ें, ये सब कहीं ना कहीं बंद कर दोगे। सो आपको ऐसा फील होगा कि इट्स मी माई लाइफ, तो मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है और अपने तक की चीज़ों को सीमित रखना है, उतना ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी को एंटरटेन भी नहीं करना है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आप जिस भी रास्ते पर हो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आपकी मेहनत, आपकी इच्छाएं रंग लाएगी। आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा एक्टिव रहना है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में मुझे यहाँ पर आपका कुछ नया शुरू होता हुआ, इज़्ज़त मिलता हुआ, आपका तरक्की होता हुआ, ठीक है, और आपके पास स्टेबिलिटी आता हुआ नज़र आ रहा है, पावर भी आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, ठीक है, वैल्यूएबल फील करेंगे सोसाइटी में। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, और एक गाइडेंस देखेंगे एंजल्स की तरफ से रीडिंग को एंड करने के पहले। मास्टर बुद्धा, अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने की ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। आप जो है मेडिटेशन करने की, थोड़ा करके मेडिटेशन करने की ज़रूर कोशिश करें, और जो सेल्फ अवेयरनेस बुक्स आती हैं, ठीक है, वो सब रीड करने की ज़रूर कोशिश करें। इससे आपकी माइंड बहुत क्लियर होगी और आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे, जुड़ पाओगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने अपने नेम के अकॉर्डिंगली या इंट्यूटिवली पाइल 2 या कार्ड 2 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट में आप किस ओर जा रहे हैं और क्या आकर्षित कर रहे हो आप, किस्मत में क्या लिखा है, आगे आने वाले 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, थोड़ा जानते हैं डिटेल में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, सभी से कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या बाकी प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सो आपने चूज़ किया है गाइडेंस कार्ड, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हो अपने आप में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बिखरी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और तो मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट में आप बहुत गाइडेंस सीख कर रहे हो, बहुत लोग आपके आसपास हैं जो आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, सजेशंस भी दे रहे हैं, बट नथिंग इज़ वर्किंग। और आप कहीं ना कहीं थक चुके हो लोगों की बातें सुन सुन के, लोगों की गाइडेंस ले लेके, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हो, आपको जैसा लाइफ जीना है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक अलग सा बोझ आपके ऊपर हावी हो चुका है, एक अलग सा बर्डन आपके ऊपर आ चुका है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम पे आपको लाइफ एंजॉय करना चाहिए, जिस टाइम पे आपको फ्री स्पिरिटेड होकर जीना चाहिए, उस टाइम पे आप टेंशन, बर्डन्स, प्रॉब्लम्स और फ्री के ज्ञान में लाइफ गुजार रहे हो, जहाँ पे आपको आसपास कहीं से कोई सपोर्ट, कोई हेल्प नज़र नहीं आ रहा है। यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय योर ओन, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आप किसी भी चीज़ को लेके ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ नॉर्मल भी चल रही है तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि गॉड इज़ नॉट विथ मी, एंजल्स आर नॉट विथ मी, और सब मेरे अगेंस्ट जा रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है जहाँ पे यू आर टोटली होपलेस एंड यू आर नॉट इवन ड्रीमिंग ऑफ समथिंग रियली गुड एट दिस पॉइंट। तो आप पेसिमिस्टिक हो गए हो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में, थोड़ा बहुत ये चीज़ तो दिख रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जो सोचा था वो तो हो नहीं पा रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है कुछ भी, ना काम का, ना फैमिली का, ना खुद के सपनों का, और पता नहीं होगा भी या नहीं, उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। सो मोमेंट टू मोमेंट, तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, प्रेजेंट में जीना चाह रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट ही इतना डिफ़िकल्ट है तो फ्यूचर कितना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में ही कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उसका आउटकम तो फ्यूचर में फिर आ ही नहीं पाएगा, फिर फ्यूचर भी बर्बाद और प्रेजेंट भी बर्बाद, ठीक है। सो आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि आप पॉजिटिव रहो, और जैसी लाइफ चल रही है उसी में आप जो है अच्छी चीज़ों को ढूंढ के अच्छी चीज़ पे मेहनत करो, मन लगाओ, और यू जस्ट गो विद द फ्लो।
बट कुछ भी सही से नहीं हो पा रहा है, ना आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जा पा रहे हो, ना फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हो। सो यू आर टोटली स्टक राइट नाउ इन योर माइंड कि आखिर चीज़ों को बेहतर करे तो करे कैसे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर जो है दिख रही है। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि यू आर पजल्ड अप और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। गाइडेंस मिलने के बावजूद, सजेशंस मिलने के बावजूद भी यू आर नॉट गेटिंग अ वे। सो लाइफ आपका जैसे है ना, नॉर्मल लाइफ खा रहे हो, नॉर्मल जो काम है कर रहे हो, लाइक देयर इज़ नो ग्रोथ, नो एक्सलरेशन। और आपको हो सकता है कुछ बड़ा करना हो लाइफ में, बट आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ। तो एक बोरिंग लाइफ जी जी के कहीं ना कहीं आप भी बहुत टायर्ड एंड एग्जॉस्ट हो चुके हो। वी हैव नाइट ऑफ बोज, वी हैव द सीड, we have two of vessels, wow, we have queen of stones। एक ही बात बोलूँगी पाइल नंबर 2, सबसे पहले अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। क्रिएटिविटी इज़ योर मेजर टर्निंग पॉइंट आई वुड से, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी आपको लाइफ में बहुत सक्सेस अचीवमेंट्स दिला सकती है। अब ये क्रिएटिविटी को आप कैसे पोर्ट्रे करोगे, कैसे उसे काम पे लगाओगे, ये दैट्स योर पार्ट। बट मुझे लग रहा है कि क्रिएटिव साइड को अगर आप एक्टिव रखते हो अपना, तो आप लाइफ में तरक्की कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, सारे सपने पूरे कर सकते हो सिर्फ अपने क्रिएटिविटी के बलबूते पे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सो ऑल राइट, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 1 साल में आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंट का जो अप्रोच है आपका वो सही नहीं है। प्रेजेंट का ये अप्रोच है कि आपको करना बहुत कुछ है और आप सारी चीज़ों के लिए ना थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल रहे हो। ठीक है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि आपकी किसी भी टास्क में या किसी भी पर्टिकुलर आइडिया में एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 5% 10% हो रही है। ठीक है, सो एक चीज़ को एट अ टाइम कीजिए। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नो, अगर आपको लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीपल स्किल्स है आपके पास, वेरी नाइस, वेरी गुड, ग्रेट थिंग, बट एक टाइम पे पहले एक चीज़ को स्टेबल बनाइए। वो जब स्टेबल हो जाए दूसरे चीज़ पे जंप कीजिए। ठीक है, जिसकी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रही हूँ नॉर्मल सा। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो है आपको जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, या आपने कोई फ्रीलांसिंग करी है और उसमें आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में ये जज्बा आ गया है कि मैंने जब फ्रीलांसिंग करके मैंने पैसा कमा लिया है, तो अब इस फ्रीलांसिंग को मुझे बड़े लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, और मुझे कुछ फुल लेवल का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेना होगा, मुझे बहुत पैसा कमाना होगा। ठीक है, इसी फ्रीलांसिंग से। तो अब आपका क्या हो गया, आप पढ़ाई कर रहे हो 50% फ्रीलांसिंग में लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, ना आप पढ़ाई में ऊपर पहुंच पा रहे हो और ना आप फ्रीलांसिंग में। ठीक है, क्योंकि पूरे तरीके से फोकस आपका किसी में नहीं बैठ पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बैठ रहा है। तो बोलने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डिग्री आपको चाहिए होगा, पास आपको करना होगा। सो उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको क्या करना चाहिए, फ्रीलांसिंग आप छोटा मोटा जितना आप फ्री टाइम मिल रहा है उसमें करके पैसा कमा रहे हो, दैट इज़ वेरी नाइस। पर जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होता, या आपका पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता, या पढ़ाई में जैसा स्कोर लाना चाहते हो, जैसा पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो जब तक नहीं होता, तब तक आप इसको होल्ड में रखिए कि मेरे को फ्रीलांसिंग को बड़े लेवल पे लेके जाना है। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होता है, फोकस ऑन योर फ्रीलांसिंग पार्ट, कि अब आप फ्री हो, आपको ग्रेजुएशन मिल चुका है, एंड अब आप जो है फ्रीलांसिंग में अपना पूरा 110% एनर्जी लगाओ कि उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे क्लाइंट्स लाएं, कैसे जो है और पैसा कमाएं। ठीक है, तो ये मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल था, तो वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि एक टाइम पे एक चीज़ को करिए अगर आप मल्टीपल स्किल में भी हैं। सेम गोज़ टू योर रिलेशनशिप ऑल्सो। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक साथ बहुत लोगों को डेट करके देखते हैं, या किसी को डेट ही नहीं करेंगे, अकेले रह जाएंगे। या अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी आपके मन में शायद थोड़ा बहुत ख्याल आता होगा, ये सबके नहीं, लेकिन किसी किसी के लिए, कि क्या मुझे इसी इंसान के साथ रहना चाहिए या मैं कोई और ऑप्शन देख लूँ। तो उन सारी चीज़ों को दिमाग से हटाइए। अगर आप सिंगल हैं
तो ठीक है, नहीं डेट करना मत कीजिए। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और बहुत सारे लोगों को डेट करना चाह रहे हो तो मत कीजिए। पहले एक इंसान को डेट करके उनको फिगर आउट कीजिए कि वो कैसे इंसान है, उनके साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं। अगर आप उन्हें रिजेक्ट करते हो तो देन कम जम्प टू द नेक्स्ट पर्सन, बट एट द सेम टाइम टॉकिंग विद सेवरल गर्ल्स और गाइज इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर डेस्टिनी, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक ही रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करिए, फोकस रहिए, कमिटमेंट में रहिए, उतना मत सोचिए कहाँ मज़ा आएगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ कुछ होगा, ठीक है। तो यही बात है कि इस पे आप प्रेजेंट में फोकस करिएगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके लाइफ की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। 1 साल बाद मुझे यहाँ लग रहा है कि लिटरली मुझे गूज़बम्स भी आ रहे हैं, मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ आपको वर्ड्स में, कि 1 साल में आपके लाइफ में सडनली अचानक से बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी विशेष आपकी पूरी हो जाएगी, आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ कमिटमेंट, उनके साथ बिजनेस स्टार्ट भी आपका नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ये भी दिख रहा है। फाइनेंशियल गेन्स तो रहेगा ही, साथ में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में भी इन्हेंसमेंट होगा बाय द नेक्स्ट ईयर। आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड एंड वेरी एक्टिव सोल होने वाले हो, सोल पर्पस लीड करने वाले हो आप बाय द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर बहुत बिजी ईयर होगा आपके लिए, बहुत कुछ करना है आपको, बहुत कुछ हो भी जाएगा उस टाइम पे। लेकिन आपको प्रेजेंट में मैंने आपको जो सजेशन, लाइक आपको लग रहा है ना कि मैंने बहुत लोगों से ज्ञान ले लिया है और या फिर बहुत लोगों ने मेरे को बहुत कुछ बोल लिया, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने अभी जो आपको बताया प्रेजेंट में, उससे आप करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए तब भी डिफ़िकल्ट है, एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज मंडे है, मंडे को मुझे क्या क्या कर लेना है, और वो टास्क आप करिए। ट्यूसडे को मुझे क्या कर लेना है, ठीक है, करिए। जब आप 2 से 3 हफ्ता जो है कॉपी पे लिख लिख के उसी चीज़ को फॉलो अप करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप एक डिसिप्लिन में आ जाओगे जिसकी आपको नेसेसिटी है, ठीक है। यस, सो आपको लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना होगा, उतना बर्डन मत लीजिए किसी भी चीज़ का। अगर आपका बुरा वक्त भी चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, वो बीत जाएगा। और अगर अच्छा वक्त आपका चल रहा है तो उसे और भी अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। सो बी फ्री स्पिरिटेड, गो विद द फ्लो, बट इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू। हेलो पॉइंट नंबर 3, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल 3 को चूज़ किया, तो देख लेते हैं कि आप अपने लाइफ में किस ओर आगे बढ़ रहे हो, किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, और 1 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी, सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्रेजेंट है, एक रीसेंट प्रेजेंट है, उसमें मुझे लग रहा है कि अबंडेंस है, लाइट है, लव है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है और ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ दिन और वेट कर लीजिए। बहुत जल्द आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्लॉसमिंग हैप्पीनेस, ट्रू लव, कंपेनियनशिप, एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाना, ठीक है। सो देयर इज़ शिफ्टिंग, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अच्छे लोगों से जुड़ोगे आप, और मुझे लग रहा है कि अभी भी आप उसी ट्रांजिशनिंग स्टेट में हो जहाँ से अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, कुछ स्टक भी थे, तो भी आप अभी थोड़ा सा लाइटर साइड में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, थोड़ा सा हील हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी थिंग्स, फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि आपका बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है या मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या कुछ है। जो भी फेज़ है आप उससे निकल के आ चुके हो, एंड यू आर फीलिंग बेटर देन बिफोर। एंड प्रेजेंट आपका मुझे बहुत लाइट, वेरी लवली एंड वेरी कामिंग, सूदिंग, लविंग नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए कार्ड्स देखते हैं। वी आर ब्रेक थ्रू। सो यस, मुझे यहाँ लग रहा है कि रिसेंटली आपने चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि कोई मेजर डिसीजन आपने अपने लाइफ का लिया है, कुछ मेजर चेंजेस आपने कहीं ना कहीं बनाए हैं, अपने लाइफ से जुड़े हुए किए हैं, एंड उसको लेके ही आपको थोड़ा हल्का फील हो रहा है कि फाइनली आई डिड इट, फाइनली मैंने कर लिया, फाइनली मैंने अपने लिए स्टैंड ले लिया, अपनी इच्छाओं के लिए मैं फाइनली जी रहा हूँ या जी रही हूँ। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो वेरी नाइस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने टर्म्स पे या अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली, अपने पैशन के अकॉर्डिंगली, अपने विश के अकॉर्डिंगली लाइफ को लीड करने की आप कोशिश कर रहे हो। लाइफ को वैसा आप फिर से रीस्टार्ट बोलूँ या रिक्रिएट बोलूँ,
करने की कोशिश आप कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपका फोकस अपने सेल्फ में कहीं ना कहीं है, सेल्फ ग्रोथ में, और आप अपने लाइफ को, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एंड उसी से आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब सही सब अच्छा होगा, सब सही हो जाएगा। सो प्रेजेंट की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है, स्टेबल नज़र आ रही है, ठीक है। आप अपने आप में सेल्फ लव ला रहे हो धीरे धीरे, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड प्यार, अच्छे लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर आपके लाइफ में है, और नहीं भी है तो बहुत जल्द होगी, ये चीज़ दिख रही है क्लियरली। we have page of vessels, the woodward, so king of arrows, sun, page of vessels and the woodward, ठीक है। सो एक मेजर अचीवमेंट आपको बाय द नेक्स्ट ईयर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये अचीवमेंट या ये एक बड़ा चेंज, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, जो कि एक शादी के रूप में, ठीक है, एक बड़े पोजीशन में जॉब लगने के रूप में, प्रमोशन होने के रूप में, या कोई बिजनेस में सक्सेस मिलने के रूप में नज़र आ रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट ईयर तक मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो जाओगे। अब तक आपने अपनी लाइफ को जैसे भी लीड करा है, उसमें आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, जिसके चलते आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े हैं, या बहुत बार लोगों की बातें सुन ली है जिसकी वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलनी पड़ी है। बट बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे लग रहा है कि आप बहुत शांत, बहुत नाइस, विजडम वाले इंसान बनोगे, जहाँ पे आप सिर्फ खुद समझदार नहीं बनोगे बल्कि लोगों को भी गाइड करोगे। तो बाय द नेक्स्ट ईयर आप सोशल वर्क में भी जुड़ोगे फुल फ्लेजेड वे में, एंड आप सोशल वर्क करने की, लोगों को गाइडेंस देने की, लोगों को मेंटली अवेक करने की, हेल्प करने की कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत मेजर सक्सेस आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई प्रॉपर्टी मिलना, जॉब लगना, आपका शादी हो जाना, ये। बट नेक्स्ट ईयर से आपके लाइफ में कोई एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रहा है। तो या तो किसी और को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर सोसाइटी को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कुछ बड़ा काम जो आप करने वाले हो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसे आप बहुत अच्छे से निभाओगे। सो नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इज़्ज़त मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों से आपकी उम्मीदें जुड़ेंगी, ठीक है। सो चांसेस आर देयर कि बाय नेक्स्ट ईयर आप फेमस भी हो जाएं, ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर जो है आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिले। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। सो बाय नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में प्यार भी रहेगा, करियर भी रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। उसके साथ साथ आप बहुत बड़े लेवल पे रहोगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लिटरली इन्जॉय करोगे कि इसी दिन का तो मुझे इंतज़ार था, इसी टाइम का तो इंतज़ार था जहाँ पे मैं पावर में रहूँ और अपने आप को इस जगह पे देख पाऊँ। इसके लिए मैंने बहुत साल लगाए, इसके लिए मैंने वेट करा है, इसके लिए मैंने लिटरली सब कुछ सेक्रीफाइस करा है। तो ऐसी वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्रेजेंट में भी आप जो भी करें, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के पहले 2 बार ज़रूर सोचें, ठीक है। 2 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सब कुछ सही करेंगे, बट स्टिल कुछ गलतियाँ आपसे हो सकती है अपकमिंग टाइम में। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ करना भी चाहते हो, तो 2 बार सोचिए, फिर फिगर आउट करके डिसीशंस लीजिए। इम्पल्सिव आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। बिकॉज अब आपका लाइफ का सही वक्त, अच्छा पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो इस पीरियड में आपको भी सही रहना होगा, ठीक है। तभी आप जो है इन्जॉय कर पाएंगे इस फेज़ को। तो ये आपको कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। आप नए दोस्त बनाओगे, सच्चा प्यार आपके लाइफ में आएगा बाय दी नेक्स्ट ईयर। शादी हो जाना, एंगेजमेंट हो जाना, ठीक है, इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। या फ्यूचर स्पाउस से मिल लेना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे बाय द नेक्स्ट ईयर। फुल डाइट में ध्यान, लाइफस्टाइल में ध्यान देना, ठीक है, अपने ब्यूटी पे ध्यान देना। तो ये सब कहीं ना कहीं आप करने वाले हो, इंक्लूड ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ओवरऑल आपका नेक्स्ट ईयर जब आप एंटर करोगे तो अपने आप को एक बहुत ही अच्छे एनर्जेटिक स्टेट ऑफ बीइंग में पाओगे। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो यस आपके लाइफ में कुछ मिरेकल्स होगा बैक टू बैक। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ सडनली बिगर अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ सडन मिरेकल्स होंगे जो आपको आपके लाइफ को बेहतर बना देंगे।
ठीक है। तो स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। तो आप बस अपने आप को प्यार करिए, अपने आप से जुड़े हुए लोगों से प्यार कीजिए, एनवायरनमेंट से प्यार कीजिए, और अब बस देखते जाइए कि कैसे सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। बिकॉज अब आप बिल्कुल सफ़र नहीं करने वाले हो, आप एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन आपको भी सही रहना होगा। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय 3।